हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा सब्जेक्ट है एनडीडीएस नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और उसका आज हमारा यूनिट फर्स्ट का थर्ड लेक्चर है ये। और जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है कि फिजियोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बतानी है हमें कि जब हम नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जब हम एनडीडीएस की ड्रग बना रहे हैं, सीआरडीडीएस की ड्रग बना रहे हैं, तो क्या क्या फैक्टर हैं जो उनको अफेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या मतलब फैक्टर हैं उनको अफेक्ट करेंगे, जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे उनके बनाने में हमें, तो वो हमें पढ़ने हैं कि क्या क्या हमारे फिजियोकेमिकल फैक्टर हैं और क्या क्या हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर हैं। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम फिजियोकेमिकल, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे। तो फिजियोकेमिकल फैक्टर में हमारे टोटल 6 फैक्टर हैं। एक तो एक्वस सॉल्युबिलिटी मतलब ड्रग के फिजिकल और केमिकल नेचर पे जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं हमारी एनडीडीएस ड्रग को, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम वाली ड्रग को बनाने में। तो सबसे पहला है हमारा एक्वस सॉल्युबिलिटी। ड्रग की जो एक्वस सॉल्युबिलिटी है वो हमारी उसको अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि क्या होता है, बहुत सी ड्रग क्या होती हैं हमारी वीक एसिडिक होती हैं और वीक बेसिक होती हैं नेचर में। तो उनकी क्या होती है, एक्वस सॉल्युबिलिटी बहुत लो होती है। तो जो हमारे कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट होते हैं तो उन्हें क्या होती है, हाई सॉल्युबिलिटी, हाई एक्वस सॉल्युबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करती है, एक्वस सॉल्युबिलिटी भी हमारी ड्रग की अफेक्ट करती है। ये हमारे डिटेल में नीचे दिया गया है, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर आप इस पीडीएफ के नोट्स चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है हमारा पार्टीशन कॉफिशिएंट। जो हमारी ड्रग का फिजिकल और केमिकल नेचर है तो उसका पार्टीशन कॉफिशिएंट का मतलब है कि ड्रग हमारी हाइड्रोफिलिक है या लाइपोफिलिक नेचर है तो वो हमारी अफेक्ट कर रही है। तो ये क्या हो गया कि ड्रग जो हमारी पार्टीशन कॉफिशिएंट है वो उसका अफेक्ट कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारी ड्रग के का सीआरडीडी है, जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ड्रग का पार्टीशन कॉफिशिएंट इस तरह से अफेक्ट करता है। उसके बाद है हमारा ड्रग पीके वैल्यू। ड्रग पीके वैल्यू मतलब कि उसकी आयोनाइजेशन और अनआयोनाइजेशन प्रॉपर्टी। किसी भी ड्रग की आयोनाइजेशन मतलब उसका टूटा हुआ पार्ट और अनआयोनाइजेशन उसका कंप्लीट पार्ट किस तरह से अफेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं हम ड्रग पीके वैल्यू। तो जो हमारी आयोनिक ड्रग होगी उसकी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन कम होता है और सॉल्युबिलिटी क्या होती है उसकी ज़्यादा होती है। पर जो हमारी नॉन आयोनिक होती है उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और सॉल्युबिलिटी जो होती है कम होती है। तो ये क्या होता है, आयोनिक में एब्जॉर्प्शन कम हो रही है और नॉन आयोनिक में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है। सॉल्युबिलिटी जो है आयोनिक की ज़्यादा है और सॉल्युबिलिटी जो है नॉन आयोनिक की कम है। तो ये हमारा इस तरह से उसकी आयोनिक और आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी भी हमारे ड्रग को, सीआरडीडीएस ड्रग को अफेक्ट कर रही है। उसके बाद ड्रग का स्टेबिलिटी नेचर। जो कई ड्रग होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, तो क्या होती हैं, जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एंजाइम रिलीज़ होते हैं तो वो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो सीआरडीडीएस ड्रग जो है हमारी वो हाईली स्टेबल होनी चाहिए, जिससे कि वो जो है हमारे स्टमक में काफ़ी देर तक रह सकें। हमारा मेन पर्पज़ क्या है, ड्रग हम काफ़ी डेज़ की एक साथ ले रहे हैं, मल्टीपल फॉर्म में ले रहे हैं ड्रग को, तो वो काफ़ी दिन तक हमारे स्टमक में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाली है। तो उसका क्या है, हमको उसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है, तो वो भी उसकी अफेक्ट करती है। अगर किसी ड्रग की स्टेबिलिटी नहीं होगी तो हम उसको कैसे रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे ना। उसके बाद है उसका मॉलिक्यूलर साइज और मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर साइज और मॉलिक्यूलर वेट भी उसका अफेक्ट करता है। अगर 4000 डाल्टन से किसी का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है तो वो क्या होगी, स्लो ऑब्जर्व होगी, तो वो क्या करेंगे, हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते सीआरडीडीएस के लिए। तो इस तरह से हमारी मॉलिक्यूलर साइज और मॉलिक्यूलर वेट ड्रग का अफेक्ट करता है। उसके बाद हमारी प्रोटीन बाइंडिंग।
प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या है? बहुत ही सेंसिटिव फैक्टर है कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए, क्योंकि ये कैसे करता है, रिजर्वायर की तरह काम करता है जिसके साथ हमारी ड्रग बाइंड होती है और क्या होती है, स्लोली स्लोली रिलीज होती है। तो ये प्रोटीन बाइंडिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर अपना अफेक्ट करती है हमारे CRDDS ड्रग की फॉर्मुलेशन करते हैं हम जब। तो ये आप अच्छे से यहाँ से रीड डाउन कर सकते हैं और डिटेल में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ से अच्छे से रीड डाउन कर सकते हैं नोट्स से। और अगर आप इन नोट्स का PDF चाहते हैं या तो आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स लिख सकते हैं, और अगर आप PDF फॉर्म में इनको चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी कि क्या क्या बॉडी के फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी CRDDS ड्रग फॉर्मुलेशन को। एंड थैंक यू अगेन।